हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल टारगेट वाला सुनील यूट्यूब चैनल पर। और आज की वीडियो आप लोगों के लिए कुमार गौरव सर के द्वारा जो गौरव एक्सप्रेस सीरीज चलाई गई है उसकी जो है क्लास नंबर फर्स्ट आप लोगों की ये होने वाली है, जिसमें आपका यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का यहाँ पर रिवीजन हम देने वाले हैं। तो ये पीडीएफ कंप्यूटराइज्ड पीडीएफ के साथ में आप लोगों को यहाँ पर रिवीजन क्लास दी जा रही है। यदि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए साथ ही स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अगर ये पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप जाकर हमारे एडमिन से कांटेक्ट कर सकते हैं और ये पीडीएफ ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो इसमें जो आपका पहला प्रश्न है वो है यूनेस्को। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है? तो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। इसकी जो स्थापना है वो 16 नवंबर 1945 को की गई थी। इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में, और इसके अध्यक्ष जो हैं आपके जो इसके हेड हैं वो हैं आपके आंद्रे ओजेलो अजोले। इसमें जो आपका अगला प्रश्न है वो आपका भारत 1946 में इसका सदस्य बना था यूनेस्को का। यूनेस्को में भारत के स्थायी प्रतिनिधि वो है आपके विशाल वी वर्मा देखने को मिलते हैं। इसमें जो वर्तमान में लगभग 194 इसमें जो है कंट्री इसमें शामिल हैं और 12 इसमें सहयोगी सदस्य देश शामिल हैं यूनेस्को में। इसका जो उद्देश्य है वो है शिक्षा, वैज्ञानिक सहयोग और सांस्कृतिक समझ और आदान प्रदान के जरिए वैश्विक शांति और कल्याण को बढ़ावा देना इसका लक्ष्य है। भारत में वर्तमान में कुल यूनेस्को जो साइट हैं वो 43 यूनेस्को साइट देखने को मिलती हैं, जिसमें जो है आपका सांस्कृतिक जो विरासत स्थल हैं वो 35, प्राकृतिक विरासत स्थल आपके 7 और मिश्रित विरासत स्थल 1 देखने को यहाँ पर मिलता है। इसमें जो आपका 39वां जो यूनेस्को विरासत स्थल बनाता वो है आपका काकतीय रुद्रेश्वर रामप्पा मंदिर तेलंगाना, और 40वां यूनेस्को साइट जो है आपका धौलावीरा गुजरात को घोषित किया गया था। 41वां यूनेस्को साइट जो विश्व भारती जो है आपका शांति निकेतन है, और 42वां जो आपका 42वां जो यूनेस्को साइट घोषित की गई थी वो है आपका होयसला मंदिर कर्नाटक, और 43वां जो आपका यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो आपका मोइदम जो कि असम में देखने को मिलता है, और अहोम साम्राज्य का ये आपका है। भारत में कुल अमूर्त सांस्कृतिक विरासत 15 देखने को मिलते हैं। नवीनतम अमूर्त सांस्कृतिक विरासत आपका गरबा जो कि गरबा नृत्य है जो कि गुजरात का देखने को मिलता है। यूनेस्को में शामिल भारतीय शहर अहमदाबाद 2017 में शामिल किया गया और जयपुर को 2019 में शामिल किया गया था। भारत में कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व देखने को मिलते हैं, जिनमें से जो है आपका 12 बायोस्फीयर जो रिजर्व है वो यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। यूनेस्को के मैन एवं जो आपका बायोस्फीयर कार्यक्रम में शामिल पहला बायोस्फीयर रिजर्व है वो आपका नीलगिरी का देखने को मिलता है। नीलगिरी देखने को मिलता है। यूनेस्को के मैन बायोस्फीयर कार्यक्रम में शामिल भारत का नवीनतम जो बायोस्फीयर है वो आपका पन्ना बायोस्फीयर है जो कि आपका एमपी में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है आपका कि हाल ही में यूनेस्को की सूची में शामिल भारत का पहला साहित्यिक शहर कौन सा है? तो वो आपका कोझिकोड देखने को मिलता है, जो कि भारत का पहला साहित्यिक शहर देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है हाल ही में गोइंग टुगेदर फॉर यूथ क्रिएटिविटी एंड वेल बीइंग पहल किसने लॉन्च की है? तो ये आपका यूनेस्को ने लॉन्च किया है। यूनेस्को विश्व विरासत में शामिल सर्वाधिक विश्व धरोहर स्थल कौन सा है? तो वो इटली के हैं, जिसमें 60 इटली के यहाँ पर विश्व धरोहर शामिल हो चुके हैं। खजुराहो मंदिर को शामिल किया गया था, तो खजुराहो मंदिर को 1986 में शामिल किया गया था। खजुराहो मंदिर जो है आपका मध्य प्रदेश का देखने को मिलता है, और इसके जो निर्माण करता है वो चंदेल शासक देखने को मिलते हैं, वो है आपका यशोवर्मन। अगला प्रश्न है खजुराहो मंदिर ये पंचायतन शैली में बना हुआ है। फतेहपुर सीकरी जो कि आगरा में देखने को मिलती है, इसको वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया था 1986 में। यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको शामिल किया गया था फतेहपुर सीकरी को। फतेहपुर सीकरी का निर्माण 1571 में अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में ये इसको बनवाया था अकबर ने आगरा में। हम्पी स्मारक जो कि कर्नाटक में देखने को मिलते हैं, ये 1986 में यूनेस्को में शामिल किए गए थे। अगला प्रश्न है आपका उन गुफाओं का क्या नाम है जो पश्चिम भारत में घारापुरी नामक द्वीप पर स्थित हैं, जिन्हें 1987 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्रदान किया गया था। तो वह आपकी एलिफेंटा की गुफाएं। एलिफेंटा की गुफाएं ये 1987 में शामिल हुई थी। एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं वो घारापुरी द्वीप महाराष्ट्र में देखने को मिलती हैं, और एलोरा
महाराष्ट्र की गुफाएं 1983, एलोरा जो कि महाराष्ट्र में है और ये गुफाएं 1983 में शामिल की गई हैं यूनेस्को में। अजंता की गुफाएं ये भी आपका महाराष्ट्र में देखने को मिलती हैं, 1983 में शामिल की गई हैं। 20 रुपये का जो नोट है उस पर एलोरा की गुफाएं देखने को मिलती हैं और 10 रुपये के नोट पर कोडारक का सूर्य मंदिर देखने को मिलता है। भगवान शिव की जो नटराज मूर्ति है वो एलिफेंटा की गुफा में देखने को मिलती है और एलिफेंटा में कुल 7 गुफाएं देखने को मिलती हैं। तो एलिफेंटा में 7 गुफाएं देखने को मिलती हैं। अगला प्रश्न है, भारत में स्थित यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल। तो आगरा का किला जो कि उत्तर प्रदेश में है 1983 में शामिल किया गया। लाल किला दिल्ली जो कि 2007 में शामिल किया गया। सांची का स्तूप एमपी में है, ये 1989 में शामिल किया गया था और 200 रुपये के नोट पर अंकित है सांची का स्तूप। फतेहपुर सीकरी आगरा उत्तर प्रदेश जो कि 1986 में शामिल की गई यूनेस्को में, और स्तूप संबंधित होता है बौद्ध धर्म से और स्तूप का सबसे पवित्र भाग जो होता है उसे बोलते हैं हर्मिका। अगला प्रश्न है, जो आपका यूनेस्को द्वारा भारत के किस शहर को पहला विश्व विरासती शहर का दर्जा दिया गया था, वह आपका अहमदाबाद जो कि 2017 को शामिल किया गया था और जयपुर को 2019 में शामिल किया गया था। अहमदाबाद किस नदी के किनारे है, तो साबरमती नदी के किनारे देखने को मिलता है और काकरिया झील ये आपका अहमदाबाद में देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है आपका कि जो कुंभलगढ़ किला है राजस्थान के राजसमंद जिले में देखने को मिलता है। राजस्थान के पहाड़ी किलों में शामिल यह एक यूनेस्को विश्व विरासत स्थल है आपका कुंभलगढ़ किला। कुंभलगढ़ का जो किला है वो दीवार, इसकी जो दीवार है वो चीन की सबसे लंबी दीवार के बाद दुनिया की सबसे बड़ी दीवारों में से एक देखने को मिलती है। कुंभलगढ़ किला अरावली पहाड़ियों पर देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के कौन कौन से पहाड़ी किले हैं जो कि यूनेस्को में शामिल किए गए हैं 2013 में। तो 2013 में शामिल किए गए आपका चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, गागरोन, जैसलमेर, रणथंभौर और आमेर के सभी 6 जिले, आपका 6 किले ये आपका 2013 में यूनेस्को में शामिल किए गए थे। अगला प्रश्न है आपका कि यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल महाबलीपुरम के स्मारकों का समूह जो पल्लव राजाओं द्वारा स्थापित किया गया था किस राज्य में है और किस जिले में देखने को मिलता है, तो ये आपका तमिलनाडु के कांचीपुरम में देखने को मिलते हैं। इसमें आपका जो महाबलीपुरम है, तो महाबलीपुरम के जो स्मारकों को यूनेस्को में 1984 में शामिल किया गया था। उसके बाद आपका जो महाबलीपुरम के जो स्मारक हैं ये आपका पल्लव वंश ने बनवाए थे। और तंजावर की कौन सी मंदिर है, तंजावुर की कौन सी मंदिर को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है, तो ये आपका बृहदेश्वर मंदिरों को शामिल किया गया है। बृहदेश्वर मंदिर को चोल वंश के राजराज फर्स्ट ने बनवाया था और इसे 1987 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। यूनेस्को की विश्व विख्यात रानी की वाव ये आपका पाटन गुजरात में देखने को मिलती है और रानी की वाव सोलंकी वंश ने बनवाया था रानी की वाव को। अगला प्रश्न है आपका 100 रुपये के नोट पर रानी की वाव का चित्र देखने को मिलता है और 2014 में यूनेस्को में इसको शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है, विश्व विरासत स्थल पशुपतिनाथ मंदिर ये आपका नेपाल काठमांडू में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है कि भारत के 3 पर्वतीय रेल जो यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल हैं, तो एक तो आपका दार्जिलिंग हिमालय रेलवे जो कि 1999 वेस्ट बंगाल में देखने को मिलता है, नीलगिरी माउंटेन रेलवे 2005 तमिलनाडु और कालका शिमला रेलवे 2008 हिमाचल प्रदेश में देखने को आपका ये मिल जाते हैं। अगला प्रश्न है कि विश्व धरोहर स्थल का निर्माण ली कार्बूसियर वास्तुकार के द्वारा कहाँ किया गया था, तो चंडीगढ़ में किया गया था। अगला प्रश्न है कि कौन से स्थान को आदित्य प्राकृतिक पर्यावरण होने की वजह से यूनेस्को द्वारा 1985 में वैश्विक विरासत स्थल घोषित किया गया था, तो मानस वन्यजीव अभ्यारण्य को जो कि असम में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क जो कि गुजरात में है यूनेस्को में शामिल किया गया 2004 में। एक मानस वन्यजीव अभ्यारण्य है जो कि असम में है, इसको 1985 में शामिल किया गया यूनेस्को में। एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र में है, इनको 1987 में शामिल किया गया। और सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है जो कि वेस्ट बंगाल में देखने को मिलता है, 1987 में शामिल किया गया यूनेस्को में। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कि राजस्थान में है, 1985 में शामिल हुआ। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि असम में है, 1985 में शामिल किया गया। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य जो ये भी आपका असम में है और 1985 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको शामिल किया गया था। यूनेस्को द्वारा किस वर्ष फूलों की घाटी जो कि उत्तराखंड को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था, तो 2005 में घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है कि नंदा देवी नेशनल पार्क को यूनेस्को में कब शामिल किया गया, तो ये आपका 1988 में शामिल किया गया था। 2010 में इसके उत्कृष्ट मूल्य और भव्यता को देखते हुए यूनेस्को ने किस राज्य के एक सदियों पुराने अनुष्ठान नाटक
मुडियट्टू को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में के रूप में मान्यता दी है, तो वह आपका केरल का देखने को मिलता है। भारत की जो कुल अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है 15 है, जिसमें आपका 15वां जो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है जिसमें गरबा डांस को शामिल किया गया है। और आपका 14वां अमूर्त सांस्कृतिक विरासत दुर्गा पूजा, ये भी दुर्गा पूजा जो कि वेस्ट बंगाल का देखने को मिलता है और 2021 में इसको शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है, राजस्थान का कालबेलिया डांस जो कि 2010 में शामिल किया गया, और कालबेलिया डांस करने वाली प्रसिद्ध कलाकार गुलाबो शपेरा देखने को मिलती हैं। अगला प्रश्न है कि किस वर्ष में यूनेस्को ने योग को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया था, तो वो है आपका 2016 में। और विश्व योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। 2018 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में आपका मुंबई का विक्टोरियन जो कि आपका गोथिक और आर्ट डेको पहनावा है, इसको शामिल किया है। यूनेस्को द्वारा हाल ही में किस भारतीय धार्मिक उत्सव को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया है, तो दुर्गा पूजा जो कि वेस्ट बंगाल का देखने को मिलता है 2021 में शामिल किया गया। 2021 में शामिल किया गया। कुंभ मेला को 2017 में शामिल किया गया। और 2010 में यूनेस्को द्वारा जो नृत्य शैली है इसको कालबेलिया को क्या दी गई मान्यता यहाँ पर दी गई है। कालबेलिया जो कि आपका राजस्थान का देखने को मिलता है। उड़ीसा का प्रसिद्ध नृत्य दलखाई है, और गिद्दा और भांगड़ा ये पंजाब के नृत्य देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है, जो आपका हम्पी को किस वर्ष यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल किया गया, तो हम्पी को 1986 में शामिल किया गया था। विजयनगर की राजधानी हम्पी जो कि कर्नाटक में देखने को मिलती है, और 50 रुपये के नोट पर हम्पी का चित्र देखने को मिल जाता है। जुलाई 2016 में यूनेस्को द्वारा बिहार में पटना के पास पाए गए उत्खनन अवशेष को विश्व धरोहर में अंकित किया है, तो नालंदा महाविहार में इसको दर्शाया गया है। नालंदा विश्वविद्यालय के जो संस्थापक हैं वो कुमार गुप्त देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है कि आपका 2015 में केंद्र सरकार द्वारा यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की देखभाल के लिए यह आपका हृदय योजना को स्थापित किया गया है। एक आपका HRIDAY योजना का जो फुल फॉर्म है वह आपका हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड अग्यूमेंटेशन योजना। कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो उड़ीसा में देखने को मिलता है, और कोणार्क मंदिर का जो निर्माण है वो गंग वंश के नरसिंह देव प्रथम के द्वारा बनवाया गया है। कोणार्क सूर्य को यूनेस्को विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया, तो कोणार्क का जो मंदिर है ये 1984 में शामिल किया गया है। और 10 रुपये के नोट पर कोणार्क मंदिर है उसका चित्र देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपका जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का जो टॉपिक है वो समाप्त होता है। इसके बाद मिलते हैं अगले नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।